जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे परमेश्वर का वचन और हम सीखेंगे प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना कैसे की जाती है, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और प्रार्थना करने के क्या लाभ हैं, और अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में इसके क्या प्रभाव हैं या क्या नुकसान होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे और ये चीज़ें हमें सिखाएंगे पास्टर गुरविंदर जी। तो आइए ध्यान से परमेश्वर का वचन सुने और सीखें। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन दुनिया के कोने कोने में पहुँचे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। बताया कि प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना क्या है, प्रार्थना जब करते हैं तो होता क्या है ना। ऐसे काम होते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो क्या होता है। प्रार्थना नहीं करते तब क्या होता है। प्रार्थना एक्चुअली एक ऐसी चाबी है जो स्वर्ग की बरकतों को खोलती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? एक ऐसी चाबी है जो मान लो स्वर्गीय आशीष को खोलती है। आप में से किसी को बोल दिया जाए कि वहां पे धन पड़ा है, बहुत सारा धन पड़ा है ना, एक बॉक्स में बंद है, ताला लगा है, आप चाबी ढूंढोगे सबसे पहले। चाबी कहाँ है? धन तो पता लग गया वहां पर है, चाबी चाहिए। हालेलुया। सो परमेश्वर से बात करना, प्रार्थना करना एक ऐसी चाबी है जो हम जब चाबी मिल जाती हमें तो फिर हम अपनी आशीषों को खोल लेते हैं वहां से और वो सारी हमारे जीवन में आ जाती है, डाउनलोड हो जाती है। ऐसी चीज है एक प्रार्थना। मैं आपको बताता हूं कि मेरे जीवन में कैसे प्रार्थना ने जो असर किया। मैं आपको बताता हूं, मैं जब मसीह में आया नया और मुझे बाइबल कॉलेज में भेज दिया गया पास्टर के द्वारा। मुझे नहीं मालूम था बाइबल कॉलेज क्या होता है, क्या करूंगा वहां जाके, और बहुत सारे सवाल थे, खाऊंगा क्या, पीऊंगा क्या, रहूंगा कहाँ, पैसा कौन देगा करके। लेकिन मेरे पास्टर ने बिना किसी सवाल जवाब के मेरे हाथ में 700 रुपया दिया और मुझे भेज दिया, जाओ केरला। इतनी दूर तक कभी गया नहीं मैं, मुझे वहां की भाषा नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन चला गया। 2 लड़के थे हम, एक और था मेरे साथ। जो पास्टर ने 700 रुपए दे के मुझे भेजा, जब मैं केरला पहुंच गया उस कॉलेज में जहां मैंने जाना था, मुझे मालूम है कि 699 रुपए उसमें से खर्च हो गए थे। रास्ते का किराया, खाना पीना, वहां तक जाना। 1 रुपए मेरे पास बचा था। अब पास्टर ने क्या कह के भेजा था? पास्टर ने कह के भेजा था कि तुम्हारा जो खर्चा होगा वहां का वो मैं मंथली यहाँ से भेज दिया करूंगा, जाओ तुम। वहां जब गए, कुछ दिन काटे, अब वो पास्टर फोन नहीं उठाता जिसने भेजा है। याद रखना, जब प्रभु आशीष देगा ना तो पहले जो आपको संसारिक लोगों पे जो विश्वास है ना वो काट देगा परमेश्वर, उनकी रस्सी काट देगा, वहां से मदद अपनी आएगी, क्योंकि वो सिखा रहा है तुम्हें मदद वहां से मांगो। मेरा भरोसा यह था कि मुझे पास्टर ने भेजा पढ़ने के लिए, मैं बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए गया, तो पास्टर ने बोला खर्चा देगा मुझे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां जाके अब वो पास्टर फोन नहीं उठाता, मेरे घर से मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि पहले विरोधी है। अब क्या करूं? अब बहुत परेशानी है, समस्या, चिंता है, क्या होगा। 3 साल काटते हैं, अभी तो महीना भी नहीं हुआ। हाँ, वहां चलो ठीक है, मान लो पढ़ाई का खर्चा नहीं है, बाइबल कॉलेज में आपका पढ़ाई का ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपना खर्चा तो है ना। साबुन, तेल, कपड़े, किताबें, पेंसिल, कॉपी, ये सब तो खर्चा है ना। कौन देगा, कहां से आएगा? कोई जवाब नहीं है मेरे पास। उस दिन एक ही बात सीखी, आओ प्रार्थना करना सीखते हैं, आओ प्रार्थना करना सीखते हैं। क्योंकि उन दिनों तक मैं भी प्रार्थना ज्यादा नहीं किया करता, मालूम नहीं था मुझे प्रार्थना क्या है, करेंगे तो क्या होगा, प्रार्थना से क्या होगा बोल के कभी की नहीं है। उन दिनों में, ये 2009 की बात है, मैंने प्रार्थना करना सीखा, प्रभु के साथ बैठ के बात करना सीखा। और मुझे याद है हमें बोला गया था कैंपस में कि हिंदी तो बोलनी नहीं है किसी के साथ, क्योंकि हिंदी वाला कोई है नहीं, मलयालम हमें आती नहीं है, इंग्लिश बोलो। इंग्लिश में क्लास भी इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में सब कुछ है, इंग्लिश सीखो। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने ABC सीखी वहां जाके बाइबल कॉलेज में। तो मुझे मालूम है जब मैं प्रार्थना करने बैठता था तो मैं कोशिश करता था इंग्लिश में प्रभु से बातें करूं, प्रार्थना इंग्लिश में करो। एक शब्द, एक सेंटेंस बनाओ, एक मिनट के बाद एक सेंटेंस बन रहा है, वो मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं। ऐसे सुबह हमारा चैपल होता था 5 बजे, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे प्रार्थना होती थी।
20 मिनट आधा घंटे का चैपल होता था, उसमें प्रार्थना होती थी। उसके बाद सब जाके फिर सो जाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है मैं उसी चैपल में बैठ के प्रार्थना किया करता था। अंधेरा है, कुर्सियां बिछी हैं, डेस्क लगे हैं, कोई नहीं है, सब आए थे वो, क्योंकि वो ड्यूटी थी सबकी प्रार्थना करनी, सबने आधा घंटा वो की, अब उनकी ड्यूटी खत्म होगी, वो चले गए। लेकिन मैं और कुछ और लोग गिने चुने, वो हम सब प्रार्थना किया करते थे प्रभु से। मैंने इस तरीके से प्रार्थना करना सीखी है। आप यकीन नहीं मानोगे, पहले 2 साल मुझे 1 भी रुपया कहीं से नहीं आया। पता नहीं कैसे लोग आते थे बाइबल स्कूल में, कभी कोई टीचर के रूप में आता था, कभी कोई गेस्ट के रूप में आता था। वो ऐसे हाथ मिलाते थे, हेलो प्रेज द लॉर्ड जय मसीह बोलने के लिए हाथ मिलाते थे, मेरे हाथ में कुछ रख के चले जाते थे। और जब मैं देखता था कुछ पैसे होते थे, और मुझे लग गया पता, प्रभु मेरी मदद करना शुरू कर दिया। प्रभु जो है अलग अलग लोगों के माध्यम से मेरे जरूरत को जानते हुए, मुझे क्या चाहिए, मुझे महीने का कितना चाहिए, वो भेज रहा है। मैं नहीं उसे जानता वो कौन व्यक्ति है, मैंने उसे नहीं बताया मुझे पैसा चाहिए, लेकिन जिस प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो प्रभु किसी को भेज रहा है और वो मेरी जरूरत पूरी कर रहा है। हालेलुया। इस तरीके से मैंने जो है प्रार्थना करना सीखा, मेरा विश्वास बढ़ा, मुझे पता चला कि हाँ परमेश्वर है जो प्रार्थना सुनता है। तो आप सोचो कि मैं ये विश्वास करके बैठा था कि जिस पास्टर ने मुझे भेजा वो मेरी मदद करेगा। वो पास्टर का 3-4 साल तक फोन नहीं आया मुझे, उसने नहीं पूछा तुम जिंदा हो, खाना मिलता है, पढ़ रहे हो, कहां हो, क्या, उसने नहीं पूछा। क्यों? ये प्रभु ने किया था। प्रभु ने मेरा विश्वास पास्टर से हटाकर, इंसान से हटाकर मेरा विश्वास अपनी ओर लगाया, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 साल मदद नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी भर मदद चाहिए। मुझे 3 साल तक पैसा नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी भर तक प्रभु की आशीष चाहिए। तो जिंदगी भर की मदद करने के लिए कोई इंसान ठेका नहीं लेता, परमेश्वर ठेका लेता है, बोलता मैं मदद करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है जिंदगी भर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम अपना हाथ बढ़ाओ, तुम अपना कदम मेरी ओर बढ़ाओ, तुम अपना विश्वास मुझ पे रखो, तुम अपना ईमान मुझ पर लेके आओ, मैं तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। आप यकीन मानो 2 साल तक मदद की, सहायता की लोगों ने, किसी भली वस्तु की घटी नहीं रही। तीसरे जो 2 साल कंप्लीट करने के बाद मैं वापस छुट्टियों में घर आ गया था। यहाँ पे आके फिर मैंने तीसरा साल जाके जो है कंप्लीट किया। उसके बीच में जो पहले साल के बीच में छुट्टियां पड़ी थी, हमने वही काम किया, वही लोगों के घर में जाके हम मेहनत मजदूरी किए और अपनी जरूरत के लिए परमेश्वर ने मदद की हमें, कि हमारा जो जरूरत है पूरी हो सके और जो कुछ हमें चाहिए वो परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। सो जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु के साथ संगति में बढ़ते हैं, जब हम अपना ईमान इंसान को छोड़कर प्रभु पर रखते हैं, तो उसका वचन कहता है वो तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। मैं एक और गवाही आपको बताता हूं, अभी की जो रिसेंट की है। आप सबको पता है जब हमने ये मकान बनाया तो लोन लिया है ना, लोन लिया हमने बैंक से, और अभी लोन हमने अप्लाई ही किया था कि उन दिनों किसी प्रभु के दास ने हमें बोला कि लोन लेना अच्छी बात नहीं है, एक क्रिश्चियंस के लिए कर्जा लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम कर्जा लोगे नहीं, तुम कर्जा दोगे लोगों को। हालेलुया। हम लेने वाले, मांगने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। तो हमने पास से बोला कि पास अब तो हमने अप्लाई कर दिया और अभी हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, भाई मकान लेना है, जमीन भी लिया है, बनाना भी है, तो लोन तो चाहिए, हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। तो उन्होंने बोला कि काम करो, जितना तुमने अप्लाई कर दिया, मतलब जितना तुम्हें पहली बार मिलेगा, क्योंकि बैंक इकट्ठा नहीं देता सारा, 2-3 बार करके देता। वो बोलता कि जितना तुम्हें पहली बार मिले वो ले लेना, उसके बाद मत लेना लोन, प्रार्थना करना, प्रभु रास्ता खोलेगा। हमने कहा ठीक है। हमने ज्यादा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जो पहली बार जो आ गया, जो डिस्बर्स हो गया, हमने वही लेके बाद में हमने बोला हमें और नहीं चाहिए, बैंक वालों को बोल दिया हमें और नहीं चाहिए, हम इतना ही लेंगे। ठीक है, वो लोन ले लिया, प्रभु ने सहायता की, कई लोगों ने हाथ बढ़ाया, इधर उधर से अरेंज करके सारा जो कुछ भी करके प्लॉट भी ले लिया, और ये घर भी जो है ये फर्स्ट फ्लोर बन गया, बिल्डिंग बन गई। अब हमें वो जो हमने लिया, जो हमें पहले वहां से बैंक से मिला था, वो अब हमें चुभ रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कब खत्म हो जाए, क्योंकि हमने वचन सुन लिया कि कर्जा लेना नहीं है, क्योंकि कर्जा लेना अच्छी बात नहीं विश्वासी के लिए, ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि जितना हमने लिया था वो एक्चुअली बैंक से नहीं लिया, वो फाइनेंस कंपनी से लिया, और उसका ब्याज रेट जो है बहुत तगड़ा है। उसका ऐसे है कि जैसे मैंने अपने जितना लिया उसका ट्रिपल आप चुकाओगे 20 साल में, 26 साल में। अब 26 हो गया था वो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए बाद में, जब हमने अप्लाई किया था 20 साल था।
अब हमने जितना लिया उसको हमने पहले 20 साल तक हमें मालूम था हमने किसने भरनी है, बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 26 साल हो गया। लेकिन हमने उन दिनों के वचन से बात सीखी, प्रभु के किसी दास ने समझाया, आप जो कुछ चाहते हो अपने मुंह से बोलो। ये बात मैंने आपको भी कई बार समझाई है ना वचन से, कि आप जो चाहते हो वो बोलो, आपके मुंह से जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। अब हम प्रार्थना करते हैं, दोनों जन रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा लोन कैंसिल हो, खत्म हो जाए। हमें नहीं पता कहां से आए, स्वर्ग से गिरे, कोई बंदा आए, कोई दे के जाए, कुछ भी हो, ये लोन खत्म हो जाए। हम 20 साल तक कर्ज में रहना नहीं चाहते, 26 साल तक, ठीक है। उन दिनों कई लोगों ने एडवाइस दी कि आप एक काम करो, उसको क्लोज कर दो। मैंने कहा क्लोज कहां से करें, कुछ पैसा आए कहीं से तभी तो क्लोज करें ना उसको। फिर लोग एडवाइस देने लगे, आप पर्सनल लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अब पर्सनल लोन के लिए मैं बैंक में गया तो उन्होंने जब सैलरी देखी, सैलरी स्लिप, बोलते कि इतनी सैलरी से आपको इतने लाख नहीं मिलेगा, कम है सैलरी। तो मैंने पूछा कितनी होनी चाहिए, उन्होंने बोला इतनी होनी चाहिए। कोई उन्होंने बताया अमाउंट, इतना होना चाहिए, आपके खाते में अगर इतना आता है तो हम इतना पर्सनल लोन दे देंगे। हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा ऑफिस जीरकपुर था, जीरकपुर से शिफ्ट होके यहाँ आया सारंगपुर में, एक सैलरी बढ़ी, इंक्रीमेंट लगा, अगले महीने फिर इंक्रीमेंट लग गया। मुझे नहीं मालूम कैसे लग गया, क्यों लग गया। अब 2 बार इंक्रीमेंट लग के मेरी तनख्वाह उतनी होगी जितना बैंक वाले बोल रहे थे चाहिए, ठीक है। अब मैं तुरंत बैंक में गया, मैंने जाके सैलरी स्लिप दिखाई, मेरी सैलरी इतनी होगी, अब मुझे पर्सनल लोन चाहिए, बोलते मिल जाएगा। तुरंत लोन हो गया, पर्सनल लोन हुआ। मैंने वो जो 26 साल मेरे ऊपर कर्जा दिख रहा था उसको जाके चुका दिया, खत्म कर दिया, वो 0 हो गया। अब मेरे ऊपर ये पर्सनल लोन है, वो कितने साल का रह गया, सिर्फ 5 साल का। जो लोन मैंने 26 साल चुकाना था वो लोन अब सिर्फ मेरा एक 4 साल का, एक 5 साल का, यानी 5 साल के बाद मैं कर्जे से फ्री हूं। हालेलुया। क्या मेरी और आपकी प्रार्थना का उत्तर है? आपको लगता है कि अच्छा सुनो एक और बात, वो जो सैलरी बढ़ी थी ना बाद में, जो सेकंड टाइम बढ़ी, मतलब एक पहले बढ़ी फिर बाद में बढ़ी, जो बाद में बढ़ी वो कंपनी बोलती है गलती से बढ़ गई, उसको अब नहीं मिलेगी, वो उसे हटा दो, कम कर दो। सबकी पूरे पैन इंडिया में जितने एम्प्लॉय हैं, जो दूसरी इंक्रीमेंट लगी वो बोलते हैं कंपनी वाले गलती से लगी, अभी नहीं लगेगी, दिसंबर में लगेगी। आप सोचो मेरी 2 इंक्रीमेंट लगे, मेरा अमाउंट बढ़ा, मेरी सैलरी बढ़ी, मैंने दिखाया, मेरा लोन हो गया, अब सैलरी फिर कम हो गई, लेकिन मेरा काम हो गया। आपको लगता है किसने किया ये? परमेश्वर की। कभी कंपनी ऐसा नहीं करती कि एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा के फिर बोले गलती से बढ़ गई, कम करो। हमारी कंपनी ने किया, बढ़ा भी दी, हमारे अकाउंट में भी आ गई, हमारे जो सैलरी स्टेटमेंट होती उसमें भी आ गई, सैलरी स्लिप में भी। अब कंपनी ने फिर कम कर दिया अगले महीने, सिर्फ 1 महीने के लिए सैलरी बढ़ी, मैंने उसी महीने जाके बैंक को दिखाया, लोन मिल गया, वो लोन क्लोज हो गया। अब मैं सिर्फ 5 साल का कर्जदार हूं। मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये 5 साल भी मेरे जो है 0 हो जाने चाहिए। आप देखना ये 5 साल भी नहीं होंगे, उससे पहले खत्म हो जाएगा। ये उन शब्दों का असर है मेरे प्रियो जो हम प्रार्थना में बोलते हैं, ये उन शब्दों का असर है जब हम दुआ में मांगते हैं। क्योंकि बाइबल बोलती है कि जैसा परमेश्वर स्वर्ग में है वैसे हम पृथ्वी पर हैं, इतना बड़ा अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। फिर आज हम कहां जीवन बिता रहे हैं, हम अपने मुंह को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किन कामों के लिए जो है आज हम प्रभु से दुआ करते हैं। किसी गलत चीज के लिए दुआ मत करना। आप जब भी प्रभु से दुआ करो तो अपने मुंह से वो पॉजिटिव शब्द बोलना जिनको आप होते हुआ देखना चाहते हो। याद रखना, अगर आपने कुछ गलत दुआ में मांगा है, कुछ गलत आप अपने मुंह से बोलते हो, कल को हो जाएगा, फिर प्रभु को दोष मत देना, क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है जो विनती प्रार्थना करता है, और जब वो अंदर से करता है तो स्वर्ग में पूरी होती है। हालेलुया। ये लिखा है ना वचन में, तुम जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। प्रभु ने इतना अधिकार दिया हमें प्रार्थना करनी है प्रभु से। बोझ ना समझे प्रार्थना को, ये ना समझे कौन बैठेगा 2 घंटे घुटने टेक के, क्या मांगेंगे प्रभु से, मेरे पास तो कुछ है नहीं। कई बार लगता है हमारे पास कोई विषय नहीं, हम क्या प्रार्थना करें। आपके पास कुछ विषय नहीं है, प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो खुश है वो स्तुति करे, जो दुखी है वो प्रभु से चंगाई मांगे। लिखा है ना ऐसे, जब हम खुश है, अगर हमारे पास कोई विषय नहीं है, कोई समस्या नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, आप कुछ ना करो, आप प्रभु के साथ सामने बैठ के घुटने टेक के हाथ उठा के उसका धन्यवाद करो। प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया, इसलिए धन्यवाद। मेरे पास सब कुछ है, अच्छा शरीर है, स्वास्थ्य है, खाने को है, ओढ़ने को है, पहनने को है। प्रभु तेरा धन्यवाद तूने दिया है, क्योंकि बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं जिनके पास ये कुछ नहीं है मेरे प्रियो। कोई सोने के लिए जगह ढूंढता है, कोई पहनने के लिए वस्त्र ढूंढता है, कोई खाने के लिए जो है उसके पास एक टाइम का नहीं है। अगर हमारे पास 3 टाइम है, सब कुछ है, तो प्रभु का धन्यवाद।
ऐसे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना की एक हैबिट बना लेनी। बात को एक डायलॉग आया था ना कि जब प्रार्थना हमारी हैबिट बन जाती है तो चमत्कार हमारी जिंदगी के हिस्से बन जाते हैं, अपने आप होते रहते हैं, चलते रहते हैं। हमें मालूम नहीं पड़ता कई बार कैसे हो गया, लेकिन प्रभु कर रहा है, क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, प्रभु से संगति रखने वाले, प्रभु से बातचीत करने वाले हम व्यक्ति हैं। जब प्रभु से हम बातचीत करते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हमारे जीवन में अपने आप पूरी होती रहती है। हालेलुया। एक स्टोरी मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। एक स्त्री थी प्रार्थना करने वाली, एक स्त्री थी जो प्रार्थना किया करती थी, उसका जीवन शैली प्रार्थना का था। उससे एक व्यक्ति ने पूछा कि तुझे प्रार्थना करके क्या मिलता है, क्या लाभ है, तू प्रार्थना करती रहती है, क्या मिलता है तुझे, है ना? वो बोलती मुझे कुछ मिलता नहीं है, मेरा घटता है प्रार्थना करने से। बोलता घटता है? हाँ घटता है। तो बोलता कि क्या घटता है, ऐसी कौन सी चीजें घटती है तू फिर भी प्रार्थना करती रहती है? उसने वो सारी चीजों की लिस्ट बताई जो उसके जीवन से घटती है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसने बोला कि जब मैं प्रार्थना करती हूँ मेरा घमंड घटता है। नंबर 1, मेरा घमंड कम होता चला जाता है। हमें से कई बार लोगों के अंदर घमंड आ जाता है ना, किसी भी चीज का घमंड आ जाता है। आप देखो लोग, संसार में लोग जो प्रभु को नहीं जानते हो अक्सर घमंड में आपको मिलेंगे, है ना? वो बोलती मैं जब प्रार्थना करती हूं तो मेरा घमंड लॉस होता है, मैं जितना घुटने टेक के बैठती हूँ घमंड जाता है मेरे अंदर से। और बाइबल लिखती है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, और जो नम्र होते हैं, दीन, जो हमने पहले पढ़ा कि हमारी प्रार्थना नम्रता और दीनता के साथ, परमेश्वर बोलता है नम्र लोगों के ऊपर वो दया करता है। तो अगर हमारे अंदर घमंड है तो समझ लो प्रभु हमारा सामना कर रहा है, हम सही नहीं है उसके साथ, घमंड निकालना है हमने। तो वो स्त्री बोलती जब मैं प्रार्थना करती हूँ सबसे पहले मेरा घमंड दूर होता है। नंबर 2, वो बोलती जब मैं प्रार्थना करती हूँ मेरा अकड़पन खत्म होता है। अकड़पन जानते हैं? कोई बंदे होते हैं अकड़ ही रहते हैं, नहीं 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 बस मैं ही हूँ, मैं देख लूंगा, सब कुछ सही है, मुझे मालूम है क्या करना है। अकड़े रहते मूर्ति की तरह। परमेश्वर चाहता है हम नम्र बने, झुके हुए। जो पेड़ झुका हुआ होता है ना, फल उसी पे दिखते हैं हमें। या ऐसे कह लो जिस पे फल होते हैं वही पेड़ झुका होता है, जिस पे पेड़ नहीं होता है ऐसा खड़ी टाहनियां, सूखी टाहनियां से खड़ी हैं, कोई फल नहीं उनके ऊपर। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, उसके साथ जब हम चलते हैं, संगति करते हैं, हमारा अकड़पन खत्म होता है। नंबर 3, वो बोलती मेरा लालच खत्म होता है। तीसरी बात, जब मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु के साथ संगति में रहती हूँ, मेरे अंदर नाना प्रकार के जो लालच है वो खत्म हो जाते हैं। मुझे नहीं लालच अब पैसे का, मुझे नहीं लालच अब मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं लालच कि मैं इतना कमाऊं खाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे प्रभु ने, जिसके साथ मैं संगति करती हूँ, उसने सब कुछ मुझे दिया है, मेरी जरूरत के लिए सब कुछ वो देता है। मुझे लालच नहीं है किसी चीज का, क्योंकि लालच जो है बुरी बला है। नंबर 4, वो बोलती मेरी ईर्ष्या खत्म होती है। ईर्ष्या किसको बोलते हैं? ईर्ष्या रखते हैं ना एक दूसरे के प्रति, नफरत, जलन। इसने ये ले लिया, मेरे पास तो है नहीं, ये पता नहीं कैसे इतना बढ़ रहा है, कमाते तो हम भी सब हैं, इसका घर बनता चला जा रहा है, मेरा घर नहीं बना, ये तो सब भले चंगे हैं, प्रभु का नाम भी नहीं लेते, हम प्रभु का नाम लेते तभी हमारे साथ ये। इसको ईर्ष्या बोलते हैं। वो बोलती है जब मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे अंदर से ईर्ष्या निकल जाती है। अब मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, जो जैसा है वैसा है, मैं अपनी जगह सही हूँ। हालेलुया। नंबर 5, वो बोलती मेरी निराशा चली जाती है। निराश हो जाते हैं ना कई बार, मुझे ये नहीं मिला तो हम निराश हैं, मुझे ये नहीं मिला अब हम चर्च नहीं जाएंगे, मुझे ये नहीं मिला हम प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, या कोई घटना घट गई हमारे जीवन में, हम बोलते हैं यार हम तो सब कुछ अच्छा करते थे, फिर हमारे साथ क्यों ऐसा हो गया, हम निराश होकर बैठ जाते हैं। वो बोलती स्त्री जब मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी निराशा धीरे धीरे अंदर से चली जाती, मैं एकदम आशावान बन जाती हूँ, मेरे अंदर उत्साह आ जाता है और मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ वो सही है। हालेलुया। नंबर 6, वो बोलती मेरा गुस्सा चला जाता है। कितनों को आता है हमें से गुस्सा? जितनों को गुस्सा आता है आज से प्रार्थना करना शुरू करें, आपका गुस्सा जाएगा। हालेलुया। ये गुस्सा आना जो है ना शैतान की ओर से है, उसको मालूम है गुस्सा दूंगा तो गुस्से में ये करेंगे जो मैं बोलूंगा, लाठी भी उठाएंगे, तलवार भी उठाएंगे, जूता भी उठाएंगे, चप्पल भी उठाएंगे,
और घर की शांति खराब हो जाएगी। गुस्सा भेजता है वो, हमें सोचना पड़ेगा कि गुस्सा जो है हमारा स्वभाव नहीं है, गुस्सा शैतान का स्वभाव है, वो डालता है हमारे अंदर। और ये कब जाएगा, कैसे जाएगा? जब हम घुटने टेक के प्रभु के साथ प्रार्थना करेंगे। वो बोलती मेरा गुस्सा भी चला जाता है। नेक्स्ट वो बोलती हवस, मेरी हवस जाती है। हवस कोई भी चीज की हो सकती है, किसी भी चीज को पाने की इच्छा। कई लोगों को देखा होगा, सुना होगा आपने, बोलते बस ये चीज चाहिए, जैसे कैसे मिल जाए। मुझे हर हालत में ये बाइक चाहिए, मुझे हर हालत में ये गाड़ी चाहिए, मुझे हर हालत में उसके जैसा घर बनाना है, चाहे मुझ पे कर्जा हो जाए, चाहे बैंक से इतना लोन क्यों ना लेना पड़े, मैं उसके जैसा घर बना के छोड़ूंगा। ये क्या हवस है हमारे अंदर। वो बोलती जब मैं प्रभु के साथ घुटनों में प्रार्थना में बैठती हूँ, मेरे अंदर की हवस चली जाती है। अब मुझे कोई हवस नहीं है कि मैं उसके जैसा करूँ, मैं जो भी हूँ जैसे भी हूँ संतुष्ट हूँ। लास्ट वो बोलती है मेरा झूठ बोलना चला जाता है। हम में से कितने लोग झूठ बोलते हैं? कई बार बोल देते हैं ना, जरूरत पड़ने पे। नहीं, कोई बोलता बोलते, कोई बोलता नहीं बोलते। झूठ बोलना पाप है। जब आप बाइबल में पढ़ोगे नए नियम में, वहां पर एक लिस्ट दे रखी ऐसे ऐसे लोगों की, उसमें झूठ भी है और लास्ट में लिखा है ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हम सोच तो लेते हैं कि झूठ बोलना कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी तो है, पर झूठ भी उन पापों में शामिल है जिन पापों के बारे में बाइबल बताती है ऐसे पाप करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के हिस्सा नहीं होंगे। सो स्त्री बोलती है कि जब मैं प्रभु के साथ संगति में बैठती हूँ, प्रार्थना बैठती हूँ, मेरा झूठ बोलना बंद हो गया, चला गया। अब मैं हाँ को हाँ, ना को ना बोलती हूँ, जो सही है वही बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती। कितनी चीजें बताई उसने कि प्रार्थना करने से उसकी लॉस हो रही है। घमंड, अकड़पन, लालच, ईर्ष्या, निराशा, गुस्सा, हवस, झूठ बोलना। वो स्त्री उस व्यक्ति को जिसने पूछा था ना कि प्रार्थना करने से क्या मिलता है, वो बोलते मुझे मिलता नहीं है, ये सारा मेरा खत्म हो रहा है, जा रहा है मेरे अंदर से, मुझे लॉस हो रहा है। आप सोचो जब इतनी चीजें हमारे अंदर से लॉस हो जाएंगी तो आप एक कैसे व्यक्ति बनोगे, कैसे व्यक्ति बन जाओगे आप? आपके अंदर घमंड नहीं रहा, अकड़पन नहीं रही, लालच नहीं रहा, ईर्ष्या नहीं रही, निराशा नहीं रही, गुस्सा नहीं रहा, लालच नहीं रहा, झूठ बोलना नहीं आपके अंदर। आप एक पवित्र, धर्मी और सिद्ध इंसान बन जाओगे। क्या करने से? प्रार्थना करने से। ये मिलता है हमें प्रार्थना करने से। अगर आपको कोई पूछे ना कभी भी, चले रहते रोज उठा के बाइक, प्रार्थना करने जा रहे हैं, चले जाते रोज चर्च, संगति करने जा रहे हैं, क्या मिलता है आपको? ये सारी लिस्ट पढ़ के सुनाना, ये मिलता है मुझे, ये मेरे अंदर से खत्म हो जाएगा, मैं एक पवित्र और धर्मी इंसान बन जाऊंगा जो प्रभु मुझसे चाहता है। ये चाहता है प्रभु हमसे। वो बोलता है ये सारे पाप अपने अंदर मत रखना। ये वो चीजें हैं जब इंसान के अंदर होती हैं तो इंसान जो है अपने आप को पाप में फंसाए रखता है। आप सोच के देखो, अगर किसी के अंदर घमंड होगा तो वो कभी भी किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करेगा। घमंडी है, बोलते घमंडी है तो बड़ा। अकड़पन होगा तब भी किसी से बात नहीं करेगा, अपने उसमें रहता है। लालच होगा तो हमेशा लालच में ही रहेगा, चर्च में भी आएगा तब भी लालच है, यहाँ कुछ मिलेगा क्या? फिर ईर्ष्या रखेगा, दूसरे के प्रति जो है वो बोलता रहेगा, इसके घर ये है, मेरे घर वो नहीं है। निराशा में रहेगा तब भी वो जो है एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा। गुस्से में रहेगा तब भी वो कुछ ना कुछ गलत कर देगा। गुस्से जब आता है तो इंसान कुछ ना कुछ कर बैठता है। गुस्से में लोग कत्ल कर देते हैं, गुस्से में लोग मर्डर कर देते हैं, फिर जेलों में जिंदगी खराब हो जाती है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यहाँ गुस्सा आया मन में, हमने उसे इधर लिया और फिर हमने एक्शन लिया, फिर हमने किसी का मर्डर कर दिया, किसी को चोट मार दी, किसी को कुछ मुंह से गलत बोल दिया। ये सारी चीजें जो शुरुआत होती हैं इन्हीं चीजों से होती है। मेरे प्रियो, ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आज से प्रार्थना करना शुरू करें। बहाना ना ढूंढे कि मेरे बच्चे नहीं बैठते, मेरा घर वाला नहीं बैठता, मेरी घर वाली नहीं बैठती। आपको अपना हिसाब देना है, बच्चों को, घर वालों को अपना हिसाब देना है। यहाँ हम फैमिली हैं, वहां फैमिली नहीं चलेगी, वहां तो पर्सनल। तू कौन है, मैं कौन हूं, कोई नहीं जानेगा। कोई आपका घर वाला, परिवार वाला आके नहीं छुड़ाएगा वहां पे, अगर हम उस लाइन में हुए जो नरक की हो जाती है। वहां तो सिर्फ मुझे अपना अपना हिसाब देना है। इसलिए प्रियो, जब वहां अपना अपना हिसाब है तो यहाँ भी आत्मिक जीवन में अपना अपना राह ले लें। ठीक है, आप फैमिली में रहें, इकट्ठे रहें। मैं ये नहीं कहता कि फैमिली से अलग हो जाओ, बच्चों को छोड़ दो या खुद कहो कि हम तुम्हारे साथ में रहें। यहाँ सब हम एक रहें, खाएं पिए, काम करें, एकता में रहें। लेकिन जब आत्मिक जीवन की बात आती है तो पर्सनली, मेरा मेरा व्यक्तिगत, बच्चे बैठे ना बैठे, आपको प्रभु से प्रेम है, आप बैठो। माँ बाप आए ना आए, बच्चों को प्रभु से प्रेम है, आप प्रभु में बढ़ो, क्योंकि आपने अपना हिसाब देना है, मैंने अपना हिसाब देना है। आइए हम अपने